भी बहु अपने आत्मनिपद की क्रिया में बन जाता है। निर्वपामती भी बोलते हैं तो कुछ, हाँ उनको देखो समर्पण में उसमें होता, देखो अपन क्या होता है, अपन चढ़ाते हैं और वो लोग भेंट करते हैं। तो समर्पयामी मैं आपके चरणों में ये भेंट करता हूँ, लेकिन हम भेंट नहीं करते, हम क्या करते हैं, चढ़ाते हैं। तो समर्पयामी में अर्थात मैं इस द्रव्य को समर्पित करता हूँ आपके चरणों में, तो ये भेंट नहीं है। अपने यहाँ हम समर्पण अर्थात अपने आप को पूर्ण रूप से निर्विपामती स्वाहा चढ़ाते हैं, त्याग कर देते हैं। ठीक है, षट क्रिया ने षट आवश्यक, श्रावक की षट क्रिया कहो, षट आवश्यक कहो। तो सबसे पहले श्रावक के 6 आवश्यक कौन से हैं? देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपाह, दानम चेते गृहस्थानाम षट्कर्माणि दिने दिने। एक दिन नहीं, प्रतिदिन करना। दिने दिने शब्द से ये कहा, ये किसके कर्म? 6 कर्म किसके हैं? ये श्रावक के 6 कर्म हैं, षट्कर्माणि। हाँ, गृहस्थानाम शब्द दिया है, जो घर में रहने वाले हैं, गृहस्थ हैं, जो घर बार से बने हुए हैं, उनका नाम गृहस्थ माना जाए। घर में रहे सो वो गृहस्थ। तो सबसे पहले कौन सा कर लिया? देव पूजा। देव पूजा अर्थात जो जहाँ सच्चे 18 दोषों से रहित वीतराग सर्वज्ञ भगवंत जो होते वही हमारे देव होते हैं, उनकी पूजन करना। पंच परमेष्ठी भी उसी देव पूजा के अंतर। अपने यहाँ देखो पंच परमेष्ठी की ही पूजा होती है। तो 2 परमेष्ठी हमारे देव के रूप में है, 3 परमेष्ठी हमारे गुरु के रूप में है ना। तो देव पूजा कहते ही पंच परमेष्ठी उसमें आ जाते हैं। गुरुपास्ति दूसरे चरण में किसकी लिखी है अपन ने? देव के बाद गुरु उपासना, गुरु की उपासना करना, उनकी पूजन करना, भक्ति करना, उनका नाम स्मरण करके उनका गुणों का स्मरण करना। और गुरुपास्ति में जाकर के अपन महाराज के साथ व्यवहार भी कर रहे हैं, तो ये भी हमारी क्या चल रही है? गुरुपास्ति चल रही है। महाराज जी व्यवहार करके आए, उनकी भैया व्यक्ति आदि करना, ये भी हमारी गुरुपास्ति है। मुनि राजों को अच्छी नवदा भक्ति के साथ आहार कराना, ये भी हमारी गुरुपास्ति है। अखिल पूजा करने का नाम गुरुपास्ति नहीं है, हाँ? तो इसको अपन गुरुपास्ति की कोटि में, तो गुरुपासना है ना। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय जो भगवान के आगम के द्वारा या ये कहो भगवान की वाणी से जो उद्धृत है, गणधर देव के द्वारा जो कहा गया है, ऐसे आचार प्रणीत ग्रंथों का स्वाध्याय करना, चिंतन मनन करना। एक और बात, ग्रंथ को पढ़ने का नाम स्वाध्याय है। अब अपन कहूँ कि मैं महाराज जी बहुत चीजें पढ़ता हूँ, किताब को पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं है। एक स्वाध्याय करते समय विनय भक्ति के साथ अपन ऐसा नहीं कि कोई भी उठाए और पढ़ने बैठ गए, नहीं। स्वाध्याय करते हैं तो सबसे पहले कायसर करें स्वाध्याय करने के पहले, उसके बाद फिर उसको पढ़ें। ऐसा भी नहीं कि जहाँ कहीं से खोलो और वहीं से पढ़ना चालू कर दिया, ऐसा नहीं। सबसे पहले ग्रंथों को पढ़ो, ग्रंथ का मंगलाचरण देखिए, मंगलाचरण करना चाहिए।
मंगलाचरण करके उसमें किसको नमस्कार किया है, उसको नमस्कार कर देते हैं। और नमस्कार करके उसको तुम नीचे लेके जाओ ना, उसको नमस्कार करके और फिर बाद में हम अपने आप को अच्छे से उसके बारे में स्वाध्याय का, तो अपने आप का जिसमें अध्याय छुपा हो उसका नाम आत्मा का ध्यान करना, आत्मा का चिंतन करना, उसका नाम स्वाध्याय है। जिसमें स्व यानी आत्मा, अध्याय यानी अध्ययन करना, आत्मा का जिसमें अध्ययन हो उसका नाम। अब तुम कहो कि संसार की दुनिया जानवर की जानकारी लेते रहना, ये स्वाध्याय नहीं है। स्कूली शिक्षा का नाम स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय जो तत्व प्रणीत ग्रंथ जो हैं, सर्वज्ञ प्रणीत जो ग्रंथ हैं, उनका चिंतन मनन करना, उसके बारे में जानना, इसका नाम स्वाध्याय है। स्वाध्याय किया, स्वाध्याय करने के बाद फिर देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय संयम, अपने इंद्रिय संयम और प्राणी संयम दो प्रकार के होते हैं। आज मैंने नियम ले लिया, आज अष्टमी है, आज मैं बाजार में नहीं खाऊंगा, आपका कौन सा संयम पालन हो गया? इंद्रिय संयम। आज मैं बाजार की सारी वस्तु का क्या करूंगा? आज मैं एक ही बार खाऊंगा, ये प्राणी संयम है हमारा, है ना? ये इंद्रिय संयम है। प्राणी संयम, अगर मैं किसी को मान लो आज मैंने नियम ले लिया कि आज मैं हरी सब्जी नहीं खाऊंगा, ये प्राणी संयम की कोटि में आ गया, क्योंकि वो हरी सब्जी के निमित्त से वनस्पति काय आदि जीवों की जो हिंसा आदि प्रार्थना होती है उससे भी हम बच जाते हैं। आज लिया नहीं भी लिया तो आज मैं सिर्फ इतनी ही सब्जी खाऊंगा, 2 ही लूंगा, 3 ही लूंगा, 4 ही लूंगा, ऐसा नियम बना लिया, तो ये भी अपने प्राणी संयम की कोटि में। तो इस प्रकार के संयम पालन करना है ना, तो ये इस प्रकार इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। उसके बाद तप, इच्छाओं का निरोध करने का नाम तप है। आज अपन ने संकल्प किया, देखो संयम और तप दोनों एक साथ हो जाते हैं। नियम ले लिया कि आज मैं एक आसन करूंगा, आज मैं एक ही बार करूंगा, आज मैं दिन में ही जो कुछ खाऊंगा पीऊंगा, रात्रि में 4 प्रकार के आहारों का त्याग करूंगा, ये तप की कोटि में आते हैं। आपको मालूम है, जो व्यक्ति रात्रि में सूर्यास्त के बाद 4 प्रकार के आहार का त्याग जिनका रहता है, उनको 6 महीने का उपवास का फल मिलता है 1 साल में। कितने दिन मिलता है? यानी जिसने 4 प्रकार के आहारों का, पानी का त्याग किया हो और उसका त्यागी है, उसके लिए कम से कम 6 महीने का क्या मिलता है? उपवास का फल मिलता है। इसलिए हमें रात्रि भोजन का अगर त्याग होता है तो वह त्याग ही हमारे लिए किसका कारण बनता है? उपवास के लिए निमित्त कारण बन जाता है। तो इसलिए तपस्या हो जाती है, तप और दानम। छठा अंतिम कौन सा है? दान। यथाशक्ति दान देना, अपने द्रव्य का दान देना, योगदान देना। दान और योगदान दोनों में बहुत अंतर है। अपने आप को समय का दान देना, ये भी दान की कोटि में आता है। मान लो अपन कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, मंदिर का काम कर रहे हैं, हमने पैसा नहीं दिया पर मंदिर की सेवा परिचर्या में अपना समय दे रहे हैं, तो पूजा की कोटि में तो आता ही है, दान की कोटि में भी वो आता है। इसलिए यथाशक्ति अपने पास जो द्रव्य है उस द्रव्य का दान देना, आहार दान देना, औषधि दान देना, महाराजों को आहार दान आदि देना, औषधि दान देना, ज्ञान दान देना, उपकरण दान देना, ये 4 प्रकार के दान हैं।
अब अपन कहो महाराज मंदिर के लिए दान देना कौन सी कोटि में आता है? तो उसको कहेंगे उपकरण दान। जहां जीव आकर के अपना उपकार करें सो उसका नाम। जब भी हम मंदिर में आते हैं तो जैसे भगवान जी का अर्घ खोल के अर्घम निरुपामिते स्वाहा बोलते हैं, बट बहुत बार हम जो द्रव्य चढ़ाते हैं वो पूरा अर्घ नहीं रहता। जैसे हम जनरली दर्शन को आते चावल रहते हैं सिर्फ, या सिर्फ एक आधा फल रहता है उसमें, तो क्या हमको दोष लगेगा? मतलब अर्घ हम बोल रहे हैं पर पूरा अर्घ नहीं चढ़ा रहे, या फिर सिर्फ हमने अक्षर से तो अक्षर ही बोलना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अर्घम निर्विपामति स्वाहा कहते हैं तो अर्घ का समावेश उसमें हो जाता है। हमारे भावों का अर्घ तो उसमें जुड़ा हुआ है। अब ऐसा नहीं कि हर बार हम सब चावल के साथ अर्घ के साथ पूरे 8 द्रव्य को ही बना करके चढ़ाएं। एक सामान्य रूप से अपन क्या करते, थाली में अर्घ बना कर रख देते हैं। कभी कभार जब अपन सहज में चढ़ाते तो ये हमने उसमें अर्घ की स्थापना कर दी, समझ गए ना? ये हमारा बना हुआ 8 द्रव्य को अपन ने मिला करके एक उसमें स्थान, जैसे अपन ने थाली में अपन डिवाइडेशन कर देते, ये जल रखा हुआ है कटोरी में या कलश में, ये चंदन है, ये अक्षत है, ये पुष्प है, ये नैवेद्य को अपन ने अलग बना दिया। तो ये मिलाकर और सभी 8 को मिलाकर के एक अलग ढेर बना देते हैं। तो अर्घ बना दिया तो उसमें मान लो अगर नहीं आ रहा है, जो सहज रूप में चावल लिया के रहा है, तो लिए वो अर्घ की स्थापना के रूप में है, तो उसको अपन भावों की स्थापना से किया गया है, ये अर्घ है। तो अर्घ चढ़ाने से उसमें कोई दोष नहीं है। ऐसा नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं, नहीं, झूठ नहीं है, वो सहज रूप से क्रिया है, हमारे भावों की क्रिया है, उसमें कोई छल कपट मायाचारी वाला जो कोई भाव। हाँ, अगर तुम ऐसा सोच करके करते हो मन में, अरे कुछ नहीं होता, अपन चावल को ही अर्घ बना लो, अब काय को अपन दूसरी चीजें मिलाओ, तो कई लोग ऐसे आलसी लोग हो जाते हैं कि अकेले चावल हाथ में ले लिए, वही जल हो गया, वही चंदन हो गया, वही पुष्प हो गए, वही सब। ऐसा नहीं होता, उसमें फिर अपना क्या है, इसमें आलस माना जाएगा। अगर अपने चढ़ाया मान करके किया तो उसको करना चाहिए। ठीक। मेरा प्रश्न ये है कि जो मोक्ष कल्याण के जो लाडू होते हैं वो गोल ही बनाने चाहिए कि कोई और शेप, या जैसे कोई आजकल मंदिरों के डिजाइन या उसको सजाते बहुत है, वैसा सही है क्या? देखो, अपन लाडू शब्द कहते तो लाडू तो गोल ही होता है ना? अब बात एक अलग है कि अपने भावों की संरचना के बाद, जैसे कभी कोई कंपटीशन है, कोई इस प्रकार के ऐसे हैं, संरचना अपना डिजाइन देना है, कोई अपने अंदर भावों की परिकल्पना करना है, तो उसमें अपन रख करके वैसे भावों के साथ कोई आकृति प्रकृति ऐसी कुछ बना करके चढ़ाते तो वो भी कोई दोष नहीं है। लेकिन लाडू शब्द हमेशा जब भी हो तो जो होता है गोल, लड्डू कैसा, जब भी अपन किसी का तो लड्डू लाडू है ना, तो लाडू तो हमेशा कैसा होता है, जैसे कि अपन किसी छोटे से बच्चे से पूछे बेटा ये क्या है, तो वो कहते हैं लड्डू, है ना? तो यही है, उनको अपन ऐसे ही बनाए तो गोल ही बनते हैं। बाकी अगर कोई ऐसे बनाते हैं, कई लोग किसी समय पर ऐसा कोई कार्यक्रम है, इस प्रकार के भावनाएं हैं, तो उसको करते हैं, तो कोई फूल का आकार दे देता है, कोई अच्छा लोग का आकार, या कोई भी एनीबॉडी कोई भी, तो वो करता है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी देखो, मंदिर बनाओ, मंदिर में कभी मूर्ति वगैरह लाडू में नहीं रखना चाहिए, और मंदिर की आकृति बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मूर्तियां हैं उस पर इस प्रकार के बीजाक्षर मंत्राक्षर आदि नहीं लिखना चाहिए कभी भी उस लाडू पर, क्योंकि बीजाक्षर है, मंत्राक्षर लिखते हैं, उसको जाकर के अपन चढ़ाएंगे, चढ़ा करके जाकर के वो मान लीजिए कहीं भी खाएंगे पिएंगे डालेंगे, तो उसको अपन ऐसी चीज नहीं बना जिससे कि हमारी भगवान की आकृति वगैरह बनाना है ना, भगवान की मूर्ति आदि बनाना, ये ठीक नहीं है। सामान्य रूप से आकृति देना, मंदिर का आकार देना, वो बात एक अलग है, लेकिन मूर्ति का आकार आदि मंत्र आदि भी नहीं लिखना चाहिए। हाँ, पूजन अपन करते हैं तो अष्ट द्रव्य ही हम क्यों चढ़ाते हैं। बहुत अच्छा। अपने यहाँ
पूजन की द्रव्य 8 ही कही हैं, है ना। तो 8 द्रव्यों का समावेश करके अपन भगवान की एक एक मनोभाव के साथ उसमें हमारा उद्देश्य जो है उसको क्यों करते हैं, तो अपन जल चढ़ाया, हे भगवान मेरे जन्म जरा मृत्यु का नाश हो, इस भाव से चढ़ाते अपन। भगवान हमारे संसार रूपी ताप का विनाश होवे, ये चंदन चढ़ा दिया। मुझे अक्षय पद की प्राप्ति होवे, जैसे आपको प्राप्त हुई है, तो मैं भी ऐसे अक्षय पद को प्राप्त करना चाहता हूँ। उस भावना के साथ अपन अक्षत चढ़ाते हैं। काम बाण विध्वंसना, मेरे अंदर जो राग देश है, काम भावना आदि ऐसी होती हैं, उसका विनाश हो जाए, जैसे भगवान आपने किया। क्योंकि ये पुष्प जो होते राग के प्रतीक माने जाते हैं, जो भी देखते हैं वाह कितना अच्छा है, ऐसा करते ना आपको। तो ये जो देख करके अपने अंदर काम बाण, जिसके राग आदि भाव को बनाने वाले होते हैं, तो इनको दूर करने के लिए भूख प्यास आपको सबसे ज्यादा सताती है, जिसके कारण से संसारी प्राणी परेशान है। अगर एक दिन आपको भोजन पानी ना मिले तो आपकी दशा क्या होती। आज हमारा उपवास है या कुछ ऐसा करना होता है ना, तो हम बहुत बेचैन हो जाते। मन में अगर संकल्पित होते हैं तो बेचैनी नहीं होती। एक व्यक्ति से पूछा, ये बताओ उपवास के दिन तुम्हें ज्यादा बेचैनी होती है कि जिस दिन उपवास नहीं हो फिर भी तुम्हें भोजन ना मिल रहा हो उस दिन बेचैनी ज्यादा होती है। मान लो आपको भोजन करना हो और भोजन मिल नहीं रहा हो तो आप कैसे होते, आज तो मर ना जाऊं, कहीं ऐसा ना हो जाऊं, कभी बीमार ना हो जाऊं, ये बहुत सोचा करते हैं। क्यों नहीं मिल रहा है, क्या हो गया, आज तक अभी तक क्यों नहीं आया, ये बहुत सारे विकल्प मन में आते। और जिस दिन तुम्हारा उपवास होता है, नहीं आज तो भोजन करना ही नहीं, तो कोई विकल्प नहीं होता। तो यही होता है कि हम भोजन पानी के बहुत आसक्ति है हमारे अंदर। भगवान आपने ऐसे क्षुधा रोग को क्या कर दिया, हमेशा के लिए मिटा दिया, जिससे ये संसारी प्राणी परेशान होता है। तो हमारे लिए नैवेद्य किसका प्रतीक है, क्षुधा रोग का, है ना। और दीप, दीप अपन अपना अज्ञान का क्षय हो जावे, अज्ञान का विनाश हो जावे। भगवान मेरी सोच अच्छी हो जाएगी, अज्ञान का नाश हो जाएगा, तो अज्ञानतम का नाश हो जाएगा तो मेरी सोच अच्छी हो जाएगी। जैसे आपका केवल ज्ञान स्वरूपता आपने प्राप्त की, उसके लिए अपन ने दीप चढ़ाया। संसार में भ्रमण किसके कारण होता है, तो बोले 8 कर्मों के कारण से। तो ये कर्म जब तक रहेंगे जब तक हमारा क्या होता रहेगा, भ्रमण चलता रहेगा। इसलिए संसार के भ्रमण को कारण ये 8 कर्म हैं। इन कर्मों को मैं क्या करूं, आपकी भक्ति पूजन के माध्यम से, पुण्य के माध्यम से मैं इन 8 कर्मों का नाश करना चाहता हूं। इसलिए उस भाव से हमने क्या चढ़ाया, धूप को चढ़ाया। भगवान मुझे जैसे आपको मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाए। फल क्यों, फल के रूप में अपन ने क्या देखो, एक फल की विशेषता क्या होती, फल पक जाने के बाद डाल से टूट जाता है तो पुनः नहीं लगता। कोई लगता है, आप कोई भी जैसे बादाम है या कोई भी फल, हरा फल भी ले लो, एक बार पक करके अगर डाल से टूट गया या तोड़ दिया, पुनः उसको अपन क्या है, उसको लगा नहीं सकते। वैसे ही कहा, जिसने अपने संसार के कर्म रूपी इन फलों को अंत कर दिया, संसार वृक्ष से तोड़ दिया, या हमेशा कर्म की संतति को समाप्त कर दिया, उसको ही मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। इस भाव से क्या चढ़ाया अपन ने, फल चढ़ाया। तो ये 8 द्रव्यों के चढ़ाने का हेतु क्यों, यही हेतु है भगवान की पूजन करते समय हम अपने कर्मों और संसार की संतति से पार होने के लिए, ऊपर उठने के लिए अष्टद्रव्य से पूजन करते हैं। देखा है
देखो अर्घम निर्वपामिति है, निर्वपामिति अर्थात समर्पण में अर्घ को क्या कर रहा हूँ, अच्छे रूप से समर्पित करना। निर्वपामिति का अर्थ होता है मैं आपके श्री चरणों में ये अर्घ को समर्पित करता हूँ, ऐसा उसका समर्पयामि। अपन इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जितना अपन शुद्धि रखेंगे उतना अच्छी विशुद्धि भी देखने को मिलेगी। अपन धो करके क्यों चढ़ाते, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का मालो कहीं पैरों में भी पड़ा रहा होगा, कहीं जमीन पे भी पड़ा रहा होगा, उस चावल आदि को इसलिए अपन धो करके उसको शुद्ध करते हैं, पानी से उसकी अपवित्रता को दूर करके पवित्र बना करके भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं। तो सर्वोत्तम तो यही है कि धो करके चढ़ाएं, है ना। और अगर पानी की व्यवस्था नहीं है, नहीं चढ़ाएं, तो ऐसा नहीं है, इसके बारे में अपन एक व्यवस्था कर सकते हैं। क्या व्यवस्था कर सकते हैं, जैसे अपन घर पर हैं तो खाने वाले चावल जैसे आप धो करके करते हो ना, ऐसे ही पूजन के लिए अलग से एक डिब्बे में जो अपन चावल लाते हैं उस चावल को अपन धोए ना, एक गीले कपड़े से अगर लिया और उन चावल को गीले कपड़े से पोंछ करके डिब्बे पे अपन सीधा रख देते हैं, है ना। तो रख करके जैसे बादाम वगैरह है, लौंग वगैरह है, इसको अपन को गीले कपड़े से पोंछ करके रखते हैं, तो वो भी चढ़ाते हैं, तो वो भी अपने एक अच्छा माना जाता है। ऐसा धो करके ना हुआ, क्योंकि एक बोला नहीं तो धो करके अगर रखते हैं तो ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते, है ना। पोंछ करके रखते हैं तो उसमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो सकती। तो या तो फिर अपन घर से अगर ऐसा करके जाएं तो वे भी एक अच्छा है, और मंदिर में जल है तो धो करके ही चढ़ाएं तो सर्वोत्तम तो वही अर्घ माना जाएगा। और नहीं है व्यवस्था तो फिर वो यथाशक्ति अपने भावों की विशुद्धता को देख करके हमें अपना कार्य करना चाहिए, और जिससे कि अपने अंदर की भक्ति और विशुद्धि बनी रहे। ये हमारे अंदर के क्या है, हम भगवान के चरणों में चढ़ाने जा रहे हैं, तो हमारे भावों में पवित्रता जितनी अच्छी होगी तो धुली हुई द्रव्य से, द्रव्य की पवित्रता से भावों में भी पवित्रता देखने को मिलती है। इसलिए द्रव्य धो करके ही हम चढ़ाते हैं, जिससे किसी प्रकार का कोई अपवित्रता उसमें ना रहे। तो इसलिए सर्वोत्तम क्या है, धुला हुआ द्रव्य चढ़ाना, और फिर यथाशक्ति अपने हिसाब से विवेक ज्ञान रख करके उसको कार्य करना चाहिए। आपके यहाँ साधारण जल भी अपने होते हैं सामान्य रूप से, जैसे कि बोरिंग आदि का जल है आपके यहाँ आता है, तो उससे भी अपन कर सकते हैं। अगली प्रश्न के लिए अविका जी आगे तैयार रहेंगे। अंकिता जी। अच्छा, महराज जी, जब तीनों का भगवान का मोक्ष जाते तो उनकी सोई किधर जाती है? आत्मा देखिए, जब भगवान मोक्ष जाते हैं तो मोक्ष अर्थात सिद्ध सला का नाम मोक्ष है ना। तो उनका जो शरीर जो होता है परम औदारिक शरीर होता है, तो ये शरीर के बिल्कुल कपूर, जैसे ही मोक्ष जाते हैं तो भगवान का शरीर बिल्कुल कपूर की बात, जैसे अपन कपूर जलाते तो वो क्या होता है, उड़ जाता है, ऐसे ही उनका शरीर भी कपूर की भांति विलीन हो जाता है। मात्र नख है जी, अपन जो कठोर कठोर रहते ना, नख है और कुछ केस वगैरह शेष रहते हैं, बाकी आत्मा जो होती है वो सिद्धालय में, सिद्धालय का अर्थ है तो मोक्ष कहो, सिद्धालय कहो, है ना, है ना, सिद्ध अष्टम भूमि कहो, वहां पर जाकर के हमेशा के लिए अब पुनः उनका कभी आना जाना नहीं होगा वापिस कभी। जैसे अपना यहाँ बार बार जन्म मरण होता है ना,
ऐसा उनका पुनः जन्म मरण अब नहीं होगा। हमेशा के लिए एक स्थान पर सिद्धालय में अब कोई किसी प्रकार का कोई विकार भाव नहीं, कोई राग भाव नहीं, कोई द्वेष भाव नहीं। फिर तुम्हारे मन में ये विचार आता हो तो भगवान बैठे बैठे हो बोर नहीं हो जाते होंगे जैसे तुम लोग हो जाते हो, है ना। तो क्योंकि तुम लोग मन वाले हो, मोह वाले हो, इसलिए बोरियत होने लगती है ना। जिनका मोह होता है उनको ही बोर होते हैं, उनको ही थकान होती है। भगवान के पास मोहिनी कर्म ही नहीं है, राग देश की बात ही नहीं है, इसलिए वहाँ पर कोई बोरियत का कोई काम है ही नहीं। अपने आप में हो जाना, बाहर की ओर दृष्टि होती नहीं, अंतरंग में उनकी दृष्टि हो जाती है। अगली प्रश्न के लिए अंकिता जी तैयार रहेंगे। पूजा जी। नमस्ते महाराज। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब तीर्थंकर भगवान का शासन काल होता है उस समय पर अपने आप ही ऐसी एनर्जी, ऐसा वातावरण हो जाता है कि जो जीव हैं उनकी शंकाएं दूर हो जाती हैं, जैसा कि हमने पढ़ा है, या वो अपने आप भक्तिमय हो जाते हैं। तो जैसे आदिनाथ चालीसा में आता है कि जब आदिनाथ भगवान तपस्या कर रहे थे तो उनके साथ में जो मुनिराज तपस्या करने रहे थे वो सब तपस्या छोड़ चुके थे। और तो उसमें मतलब वो सच है या वो ऐसा क्यों हुआ? जबकि वितराग भगवान का तो कितना वो भव्य वो वैभव होता है। देखिए, इसमें एक कहावत है, कहावत नहीं है ना, कथन है कि आदिनाथ भगवान के समय पर अब हुआ ये कि राजा वो उस समय थे, युग के आदि में राजा थे। अब जब राजा एक कोई अच्छे मार्ग का अनुसरण करता तो बहुत सारी प्रजा भी जैसा राजा करेंगे वैसा हम उनके अनुसार, लेकिन सबके अंदर ऐसी सहन शक्ति राजा के अनुसार हो ऐसी कोई जरूरी नहीं है। हुआ ये कि उस समय 4000 राजाओं ने, कितने, आदिनाथ भगवान के साथ 4000 राजाओं ने भी मुनि दीक्षा धारण की। और 4000 मुनि दीक्षा धारण करी तो आदिनाथ भगवान तो उत्तम सैन्य के धारी थे, है ना। तो वे सब मुनि महाराज तो बन गए, दीक्षा ले ली। यहाँ भगवान 6 महीने का प्रतिमा योग धारण करके ध्यान में लीन हो गए। अब हुआ ये कि उसके बाद वो 4000 राजा, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो जाते हैं, लेकिन आखिर शरीर तो शरीर ही है, वे तो अपने ध्यान में लीन है, लेकिन शरीर में जो क्रिया प्रतिक्रिया, भूख लगना, प्यास लगना, कर्म भूमि के समय में ये सब होता था, होता ही है, आज जो अपन होता है। तो अब उनके क्या किया, उनको कुछ समझ में नहीं, क्योंकि उस समय उसको बाहर लेकर जाओ, डिस्टर्ब कर रही हो। इसलिए उस समय उनको, इसलिए उनको उस समय जो है ना कि अब वो उनको भूख प्यास लगती तो कोई ने जाकर के अब क्या किया, जंगल में तपस्या करते गए, किसी को फल खाना चालू कर दिया जैसा मन में आया, क्योंकि उस समय उनको चर्या भी पता नहीं था कि मुनि महाराजों की चर्या क्या होती है। तो आज जो अपने यहाँ जो 363 मत जो बने हुए हैं ना, उसका कारण यही है कि उनको जैसे युग के आदि में कर्म भूमि के समय जिसको जैसा समझ में आया वैसा उन्होंने आचरण करना चालू कर दिया, उसको धर्म का मार्ग बना लिया। अब धर्म का मार्ग बन लिया, उसी का परिणाम है कि जिसको जैसा जैसा मिलता गया, जैसी जैसी उपासना करते गए वो करते। किसी ने बक्कल धारण कर लिए, नगर में आते तो वो अब दिगंबर को कोई दिगंबर भी रहे, लेकिन कोई फल आदि खाने लगे। तो उस समय ये धर्म की परंपराएं युग के आदि में कर्म भूमि के समय पे जो पहले हमारे यहाँ धर्म का एक ही आदिनाथ भगवान के समय पर, क्योंकि कर्म भूमि के समय जो उन्होंने धर्म की बात कही, और आज मात्र अपन नहीं कह रहे, उनके उपनिषद आदि में भी लिखा है कि ऋषभनाथ भगवान का और अजितनाथ भगवान का वर्णन उनके उपनिषद आदि में भी कहा है। आदि दिगंबर, वीतराग धर्म को मानने वाले,
ऐसे उनके लिए कई रूप में भी उन्होंने माना है, तो मानते थे। तो बस इतना ही है कि उस समय की परिस्थितियां जैसी रही ना, वैसे वैसी परिस्थिति के अनुसार उन्होंने मानना चालू कर दिया। इसलिए आज धर्म तो वही रहा, लेकिन मत मतांतर बहुत सारे बन गए। उपासना करने की पद्धतियां अलग अलग बन गई हैं, और वो पद्धतियां आज चल रही हैं लोगों की अन्य तरह तरह से। चले। अगली प्रश्न के लिए पूजन जी तैयार है। शिल्पी जी। उपकरण है, मात्र पिछी करमंडल आदि का नाम उपकरण अकेला नहीं है। यहाँ मंदिर को भी उपकरण की कोटि में लिया है, जनालय को भी उपकरण की कोटि में लिया है। जिसमें आत्महित की प्रवृत्ति समाहित हो उसका नाम उपकरण दान है। ऐसे उपकरण दान को भी देने वाले हमें चारों प्रकार के दानों को करना चाहिए। तो इस प्रकार ये 6 आवश्यक किसके हैं? श्रावक के। इन 6 आवश्यकों को पालन करने वाला ही सच्चा श्रावक होता है। दे दो माइक, दे दो। समाज में जिसका जन्म होता है उसका मरण हो जाता है। दूसरों को मरते हुए देखते हैं किंतु अपने आप को अमर मानकर बैठे, ऐसा क्यों? हाँ, ये अब्बानी अज्ञानता है। कोई भी संसार में अगर आया है तो वो यहाँ जो उनने पूछा है कि सबको मरते हुए देखता है, स्वयं को अमर मान बैठता है कि मैं नहीं मरूंगा, तो इसको बोलते मोहिनी कर्म। ये उसकी अपनी भूल है ना। इसको हमारे आचार्यों ने कहा ये इस आत्मा की मूल में ही सबसे बड़ी भूल है। जबकि चाहे तुम कितना भी उपाय कर लो, चाहे राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे रंक हो, चाहे कोई भी हो, सबको अपनी आयु कर्म पूर्ण होते ही मरना ही है। सत्य को कभी असत्य नहीं बनाया जा सकता, वैसे ही मृत्यु को भी अमृत प्रदान नहीं किया जा सकता। इसलिए अपन जो ऐसा सोचते हैं ये मोह के कारण से, अज्ञानता के कारण से ये संसारी आत्मा सोच बैठता है कि मैं तो नहीं मरूंगा, मैं तो नहीं मरूंगा। ऐसा सोचने वाला कभी भी अमर होने वाला नहीं है। एक बात आई, बोले कि देवों को अमर क्यों कहा जाता है? तो देव भी मरते हैं। अंतर इतना है कि हमारे मरण में और उनके मरण में अंतर है। हम हजारों बार मरण करेंगे तब वो एक बार मरण करते हैं। तो उनका मरण ईसत मरण है, कम होता है, और हमारा मरण ज्यादा होता है। इसलिए ईसत मरणम अमरम ऐसा कहा गया। अमर इसलिए उनको शब्द भक्त अमर, अपन जो कहते ना भक्ता अमर, अब कैसे बना कि अमर भी जिनके चरणों में नतमस्तक हैं, अमर यानी देव, इसलिए उस शब्द का नाम भक्तामर है, भक्तामवर नहीं है। कई लोग लिखते क्या है भक्तामवर, भक्तामवर नहीं है, भक्तामर। क्या लिखना चाहिए? हाँ, तो इसलिए अमर शब्द, अमर यानी देव, भक्त यानी, अब दोनों को जोड़ दो, अमर भी अमर, भक्त धन अमर, तो उसका नाम भक्तामर, ये शब्द बना हुआ है। तो ऐसे ही बनना चाहिए। आज का ये यहाँ का संयोग और इस प्रकार का समाधान का कार्य, कल जो प्रातः काल अपने भगवान कौन कौन से, एक नहीं दो भगवान का, देखिए चतुर्दशी नहीं है, कल अमावस्या और चतुर्दशी एक साथ हो जाने के कारण से भक्ति दोनों भगवान का, चतुर्दशी को मोक्ष कल्याणक नहीं है, अमावस्या को मोक्ष कल्याणक है। हाँ, तो चैत कृष्ण अमावस्या, अनंतनाथ भगवान और अरयनाथ भगवान, और संयोग देखिए कल 18 तारीख भी है और 18वें भगवान का क्या है? मोक्ष कल्याणक भी है। अच्छा है, पलावा वालों को अच्छा सौभाग्य संयोग बना है। तो महिला मंडल वालों को अच्छे से अपने भगवान की भक्ति के लिए अच्छे से लाडू वगैरह चढ़ाना,
ये तो लोगों के अच्छे से बाजार से नहीं बनाना, अपने घर से बना करके लाना चाहिए, तब तो आपकी भक्ति मानी जाएगी, है ना। तो ऐसे लाड़ू आदि चढ़ा करके हम भगवान के मोक्ष कल्याणक आदि को मनाते हैं, सब लोग मनाएंगे इसी भावना से। बोलिए आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जा वाणी के ज्ञान ते सुजय लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे थोड़ो। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन दैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुजन। भी कहते हैं, समर्पणम भी कहते तो कोई बहु अपने आत्मनिपद की क्रिया में बन जाता है। निर्वपामती भी बोलते हैं, तो कुछ हाँ उनको देखो समर्पण में उसमें होता, देखो अपन क्या होता है, अपन चढ़ाते हैं और वो लोग भेंट करते हैं। तो समर्पयामी मैं आपके चरणों में ये भेंट करता हूँ, लेकिन हम भेंट नहीं करते, हम क्या करते हैं, चढ़ाते हैं। तो समर्पयामी में अर्थात मैं इस द्रव्य को समर्पित करता हूँ आपके चरणों में, तो ये भेंट नहीं है। अपने यहाँ हम समर्पण अर्थात अपने आप को पूर्ण रूप से निर्विपामती स्वाहा चढ़ाते हैं, त्याग कर देते हैं। ठीक है, षटक्रिया ने षट आवश्यक, श्रावक की षटक्रिया कहो, षट आवश्यक कहो। तो सबसे पहले श्रावक के 6 आवश्यक कौन से हैं? देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपाह, दानम चेते गृहस्थानाम षटकर्माणि दिने दिने। एक दिन नहीं, प्रतिदिन करना। दिने दिने शब्द से ये कहा, ये किसके कर्म? 6 कर्म किसके हैं? ये श्रावक के 6 कर्म हैं। षटकर्माणि, हाँ गृहस्थानाम शब्द दिया है, जो घर में रहने वाले हैं, गृहस्थ हैं, जो घर बार से बने हुए हैं, उनका नाम गृहस्थ माना जाए। घर में रहे सो वो गृहस्थ। तो सबसे पहले कौन सा कर लिया? देव पूजा। देव पूजा अर्थात जो जहाँ सच्चे 18 दोषों से रहित वीतराग सर्वज्ञ भगवंत जो होते वही हमारे देव होते हैं, उनकी पूजन करना। पंच परमेष्ठी भी उसी देव पूजा के अंतर। अपने यहाँ देखो पंच परमेष्ठी की ही पूजा होती है। तो 2 परमेष्ठी हमारे देव के रूप में है, 3 परमेष्ठी हमारे गुरु के रूप में है ना। तो देव पूजा कहते ही पंच परमेष्ठी उसमें आ जाते हैं। गुरुपास्ति दूसरे चरण में किसकी लिखी है अपन ने? देव के बाद गुरु उपासना, गुरु की उपासना करना, उनकी पूजन करना, भक्ति करना, उनका नाम स्मरण करके उनका गुणों का स्मरण करना। और गुरु पास्ती में जाकर के अपन महाराज के साथ विहार भी कर रहे हैं, तो ये भी हमारी क्या चल रही है? गुरु पास्ती चल रही है। महाराज जी विहार करके आए, उनकी भैया व्यक्ति आदि करना, ये भी हमारी गुरु पास्ती है। मुनि राजों को अच्छी नवदा भक्ति के साथ आहार कराना, ये भी हमारी गुरु पास्ती है। अखिल पूजा करने का नाम गुरु पास्ती नहीं है, हाँ? तो इसको अपन गुरु पास्ती की कोटि में, तो गुरु उपासना है ना। देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय